हेलो डियर स्टूडेंट्स, शुरू कर रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। अब देखिए, आपको एक दिन हमने पढ़ाया था कि केमिस्ट्री ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स। ठीक है, आज सेकेंड क्लास है आपका। उसमें हमने आपको बताया था कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं और ट्रांजिशन एलिमेंट्स को कैसे क्लासिफाई किया गया है। आपको बताया था 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज, यानी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स। तो क्लासिफिकेशन हमने आपको बताया था। अब देखिए, अब आज स्टार्ट किया जा रहा है आपका एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, या हम कहें केमिस्ट्री ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स। अब केमिस्ट्री ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स आपको डिटेल में पढ़ना है। अब डिटेल में पढ़ना है इसमें, जैसे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स जो आपके हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका डिटेल्स में पढ़ना है, एटॉमिक रेडियाई पढ़ना है, आयोनिक रेडियाई पढ़ना है, और इसके बाद आपका कलर फॉर्मेशन पढ़ना है। ठीक है ना, इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन। इस तरह से डिटेल्स में आपको फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स को पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें स्टार्ट किया जा रहा है। अब देखिए, बीएससी सेकेंड ईयर। अब बीएससी सेकेंड ईयर, अब इसमें आपको शुरू किया जा रहा है केमिस्ट्री ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स। देखो बेटा, केमिस्ट्री ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट, केमिस्ट्री ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट। अब देखो बेटा, फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट, in first transition series there are 10 elements। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में कुल 10 एलिमेंट्स हैं, फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक। ध्यान दो बात को कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में कुल कितने एलिमेंट्स हैं? 10 एलिमेंट्स हैं। कहाँ से कहाँ तक? एटॉमिक नंबर 21 स्कैंडियम से लेकर एटॉमिक नंबर 30 जिंक तक। तो ये 10 एलिमेंट्स हैं। तो देयर आर 10 एलिमेंट्स, दैट इज स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। ये 10 एलिमेंट्स हैं। इनको कहा जाता है बेटा फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। ठीक है ना, या इनको बोलते हैं 3D सीरीज एलिमेंट्स। 3D सीरीज एलिमेंट्स इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इंटर करता है 3D ऑर्बिटल्स में, इसलिए इनको कहा जाता है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स को 3D सीरीज एलिमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करिए कि केमिस्ट्री ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स। अब देखो, इन फर्स्ट ट्रांजिशन series there are 10 element, there are 10 एलिमेंट्स। तो यहाँ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में कुल कितने एलिमेंट्स हैं? 10 एलिमेंट्स हैं। 10 एलिमेंट्स आपको पता है, स्कैंडियम टू जिंक। फ्रॉम 10 एलिमेंट्स फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक, स्कैंडियम टू जिंक। अब स्कैंडियम से जिंक तक ये 10 एलिमेंट्स हैं जिनको कहा जाता है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स। ठीक है, अब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स
फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स, फर्स्ट अब देखिए, द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स इज आल्सो नोन एज 3D सीरीज एलिमेंट्स। 3D सीरीज एलिमेंट्स कहते हैं किसको? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स को, बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन 3D ऑर्बिटल, बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन 3D ऑर्बिटल। The first transition series, the first transition series element, the first transition series elements is also called as 3D सीरीज एलिमेंट। अब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को कहा जाता है 3D सीरीज एलिमेंट्स, बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ these elements enter in 3D सबसेल, ठीक है ना, क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D सबसेल में या 3D ऑर्बिटल्स में इंटर करता है, इसलिए इनको कहते हैं 3D सीरीज एलिमेंट्स। ठीक है, अब देखिए इसका पहला टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ध्यान दीजिए कि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है इंटर करेगा किसमें? 3D ऑर्बिटल्स में। ठीक है, अब देखिए द 10 एलिमेंट्स ऑफ द 10 elements of first transition, the 10 elements of first transition series is scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper and zinc। अब फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट आपके ये 10 एलिमेंट्स हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड जिंक। The electronic configuration of these elements are given as below। ठीक है, अब इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बनाएंगे। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए, मिटाते हैं, नोट कर लीजिए, पहले मिटाएं।
अब देखिए इसमें पहले नेम ऑफ एलिमेंट, नेम ऑफ एलिमेंट, नेम ऑफ एलिमेंट के बाद है आपका सिंबल, सिंबल, सिंबल के बाद है आपका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए, अब नेम ऑफ एलिमेंट, अब इस सबका नाम लिखिए। ये देखिए स्कैंडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। इसके बाद मैग्नीज, मैग्नीज, मैग्नीज के बाद आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। कितने सिंबल देखिए, स्कैंडियम Sc, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। अब एटॉमिक नंबर देखिए, स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकिल 28, कॉपर 29, जिंक। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बनाएंगे अकॉर्डिंग टू ऑफ प्रिंसिपल्स एंड हंसो। अब देखिए, ये होगा 1s2, 2s2, 2p6, फिर होगा आपका ये 3s2, 3p6, 4s2, 3d। अब देखो बेटा, ध्यान दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। पहला और दूसरा इलेक्ट्रॉन देखिए, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है, तो स्कैंडियम के पास जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 21 है। ठीक, तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 21 इलेक्ट्रॉन होगा। तो स्कैंडियम का फर्स्ट और सेकेंड इलेक्ट्रॉन, पहला दूसरा इलेक्ट्रॉन आपका 1s ऑर्बिटल में है, तीसरा चौथा 2s में है, उसके बाद पाँचवें से लेकर 10वां इलेक्ट्रॉन आपका 2p में पड़ेगा, और 11वां 12वां इलेक्ट्रॉन आपका 11th और 12th इलेक्ट्रॉन जो है वो 3s में होगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए 3p में 13 से लेकर 18 इलेक्ट्रॉन है, 19वां 20वां इलेक्ट्रॉन 19 इलेक्ट्रॉन, और 12th इलेक्ट्रॉन 20 इलेक्ट्रॉन जो 19वां और 20वां इलेक्ट्रॉन है वो आपका 4s में होगा। ठीक, लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका 3d, लास्ट इलेक्ट्रॉन 21वां जो है वो 3d में जाएगा। किस में जाएगा? 3d में। तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d1। ठीक, 3d1। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है कि 4s की एनर्जी जो होती है वो कम होती है और 3d की एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन की फीलिंग 4s में होगा, इसके बाद इलेक्ट्रॉन की फीलिंग जो हो 3d में होगा। तो कॉन्फ़िगरेशन 3d1 होगा। अब इसी तरह से 3d1, 3d2, 3d3, 3d4, 3d10 तक, जिंक तक होगा, बाकी सब वैसे के वैसे ही रहेगा। तो अब देखिए, टाइटेनियम 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d, 4s2। अब देखिए 19वां 20वां इलेक्ट्रॉन 4s2 में 20 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो बचा कितना? 2 इलेक्ट्रॉन।
टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22 है, तो उसमें के पास कुल 22 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर 20 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो बचा 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया 3d2 हो जाएगा। वेनेडियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 4s2 3d3 होगा। क्रोमियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1 होगा। ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कॉपर और क्रोमियम का। तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही आपका एक्सेप्शनल है, ठीक है ना, अभी बताते हैं। इसके बाद देखिए मैग्नीज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2। फिर आयरन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2। फिर कोबाल्ट 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 4s2 3d7। निकिल 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s2। कॉपर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1। फिर जिंक 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s। अब देखिए इन सभी इलेक्ट्रॉन्स के जो सभी एलिमेंट्स का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो इंटर कर रहा है 3d ऑर्बिटल में। किस में इंटर कर रहा है? 3d ऑर्बिटल में इंटर कर रहा है, इसलिए इनको कहा जाता है 3d सीरीज एलिमेंट। सभी एलिमेंट्स देख लीजिए, स्कैंडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d में, सभी एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो 3d में इंटर कर रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए इनको कहा जाता है 3d सीरीज एलिमेंट्स। क्या कहेंगे? 3d सीरीज एलिमेंट्स कहेंगे, ठीक। यहाँ पर देखिए क्रोमियम और कॉपर का जो ये कॉन्फ़िगरेशन है ये एक्सेप्शनल है। क्रोमियम एंड कॉपर है एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्रोमियम और कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एक्सेप्शनल है। एक्सेप्शनल इसलिए है कि क्रोमियम और कॉपर जो है ये बोरबरी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो नहीं करते हैं, उनका पालन नहीं करते हैं, ठीक है ना, इसलिए ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। अब इसके बाद आपका अब देखिए यहाँ पर क्रोमियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है ये 3d5 में, मतलब यहाँ पर 4s का एक इलेक्ट्रॉन आ गया 3d में। जब 3d में आ गया तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है 3d ये हाफ फिल हो गया। जो 3d ऑर्बिटल है ये हाफ फिल हो गया, 4s भी हाफ फिल है, ठीक है ना। तो ये हाफ फिल और फुल फिल रीजन है। यहाँ हाफ फिल हो गया, यहाँ पर देखिए 3d10 है, तो 3d10 इसलिए हुआ, यहाँ 3d9 था होता, 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में आ गया तो ये फुल फिल हो गया, ठीक है ना। तो क्रोमियम एंड कॉपर हैज एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिकॉज नॉट ओबेज बोरबरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि ये बोरबरी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो नहीं करते हैं, ओबे नहीं करते हैं, इसलिए इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एक्सेप्शनल है। क्रोमियम एंड कॉपर ओबे दी हुन्स मल्टीप्लिसिटी रूल, तो हुन्स मल्टीप्लिसिटी रूल को ये फॉलो करते हैं, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू हुन्स आप जानते हैं कि हाफ फिल ऑर्बिटल एंड फुल फिल ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल इन कंपेरिजन टू पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल। पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल के कंपेरिजन में हाफ फिल ऑर्बिटल और फुल फिल ऑर्बिटल जो होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका क्रोमियम के केस में यहाँ 3d4 होना चाहिए और यहाँ 4s2 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। 4s का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया? 3d में आ गया। तो 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में आया तो 3d सबसेल में कुल कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, और 5 ऑर्बिटल्स जो होते हैं
तो इसमें प्रत्येक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं जिनकी स्पिन पैरेलल होती है, और पैरेलल इलेक्ट्रॉन के बीच जो होता है एनर्जी एक्सचेंज होता है, और ड्यू टू द चेंज एनर्जी एक्सचेंज के कारण सबकी एनर्जी क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, और उनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। इसलिए हाफ फील्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल इन कंपेरिजन टू पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल। ये हाफ फील्ड के कारण जो है ये कॉन्फ़िगरेशन इसका ये है 3d5 4s1। इन केस ऑफ कापर का जो कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए 3d9 4s2 होना चाहिए। तो 3d9 है तो 9 इलेक्ट्रॉन है, अगर एक इलेक्ट्रॉन और कापर के पास हो जाए कापर के डी सबसेल में तो उसके 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, 5 पैरेलल और 5 एंटी पैरेलल हो जाएंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा, और फुलफिल हो जाएगा तो मोर स्टेबल हो जाएगा। इसलिए इसका सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो हुन्स रूल के अकॉर्डिंग जो है ये मोर स्टेबल होगा। ठीक है, अब देखिए फिर नीचे लिखेंगे क्या, क्रोमियम एंड कॉपर हैज एक्सेप्शनल, क्रोमियम एंड कॉपर हैज exceptional electronic configuration has exceptional configuration because they do not obey very electronic configuration, but they obey Hund's rule of maximum मल्टीप्लिसिटी, ये हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का पालन करते हैं। ठीक है ना, इसलिए इनका कॉन्फ़िगरेशन 3d5 क्रोमियम का होगा और इसका होगा 3d10 कॉपर का। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है एटॉमिक रेडियाई। क्या है, एटॉमिक रेडियाई। ठीक है, अब एटॉमिक रेडियाई कल बताएंगे।